Good morning, children. So, we are meeting in second lecture of chapter 6. That is, the 100 Dresses, written by Earl Basor Easter. Right? Now see, as I told you children, 5th and 6th lesson is combined together. A story of a poor little girl called Venda. In 5th chapter, I explained you all the things. How she was teased, how she was played fun of. But still, that little one tolerated everything which came the way. On the other side, the notorious girls of that class, that is called Peggy and Mandy, did not stop from their wrongdoing. And this girl just tolerated without any complaint. Now, since 3 days she is remaining absent. So these children, Peggy and Mandy, are in tension. कि ये क्यों नहीं आती है? अब किसके साथ मजाक मश्करी करे, किसकी हम खिल्ली उड़ाए, ये सारी चीजें हो रही थी. और उसी वक्त उसकी एब्सेंसी में ड्राइंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. ड्राइंग का रिजल्ट में जब डिक्लेयर हुआ तो उसमें वेंडा को फर्स्ट प्राइज मिला था. बराबर है. उस वक्त वेंडा एब्सेंट थी. टीचर मैम ने बोला, मिस मेसन ने बोला कि वो उसको इन्फॉर्म करने का है. शी इज स्टैंडिंग फर्स्ट. मालूम नहीं कहाँ है वो लड़की, क्यों नहीं आती स्कूल पे. लेकिन ये तो बात सही थी, कुछ तो गलत है. क्या गलत है वो मालूम नहीं था. फिर वी शिफ्टेड टू चैप्टर 6. बराबर. इन चैप्टर 6 द ओपनिंग ऑफ द टाइटल सेड कि व्हेन क्लास वाज सिटिंग इन एब्रप्ट साइलेंस, मिसेस मेसन, as per instruction of Mrs. Mason, she wanted to deliver some lecture. And that is why class was sitting quietly. At that time, a note was delivered by a monitor. It was a note written by Venda's father. A very short note. Okay, we are leaving this school. Here, my children face a lot of, you say, अपमान, ऐसा कुछ. Funny names were called, but still, we tolerate, our children tolerated. But thank God, we are moving to bigger city, better than this, and possibly there we will be not recognized by our odd names. We will be accepted in a society. I hope so. ये नोट पढ़ के मिसेस मेसन को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वेंडा का छोटा भाई जो जैक था वो भी इधर ही पढ़ता था. मिसेस मेसन ने कंफर्म भी किया कि लड़कों, बच्चों, ये जो नोट लिखी है वेंडा के पापा ने, आई होप ये गलत हो. मतलब इस स्कूल में ऐसा कोई व्यवहार उसके साथ नहीं हुआ होगा. आई होप सो. मतलब आप लोगों ने उसके साथ कोई खराब व्यवहार नहीं किया होगा. उन दोनों की तो लग गई थी. बहुत डर लग रहा था कि अगर मिसेस मेसन को पता चल गया कि हम ही वो दोनों लड़कियां हैं जिसने बहुत बदसलूकी की है वेंडा के साथ, तो हमारा क्या आश्रय होगा. बराबर. ऐसे सोचते सोचते पूरा दिन चला गया. दोपहर को जब स्कूल खत्म हुई, शाम को, दोनों ने मन बना लिया था कि हम उसको घर जाके मिलके सॉरी बोलेंगे, कि वी वर जस्ट प्लेइंग फन ऑफ. मैडी ने भी कई चीजें सोच रखी थी. वो तो वहां तक चली गई थी कि अगर आज से पैगी उसके साथ मजाक करेगी, गंदा व्यवहार करेगी,
तो वो पैगी की दोस्ती छोड़ देंगे, लेकिन किसी को ऐसे परेशान नहीं करेगी। और किसी का गरीबी का मजाक तो कभी नहीं, क्योंकि वो गरीब लड़की थी, बिल्कुल सरल स्वभाव की, शांत लड़की थी। दोनों इकट्ठे उधर जाते हैं उसके घर। दे आर ट्राइंग टू फाइंड द हाउस एंड आफ्टर अ लॉन्ग excuse me children, a little bit I'm facing from sore throat. When school got over, both this girl visited that area where Venda lived, Boggins Height. After a long search, they found a house, but no one was there in the house. Both of them disappointed, क्योंकि उसको एक आशा थी कि शायद अभी वेंडा सिटी में होगी, क्योंकि आज ही उसके पापा की नोट आई थी और आज ही उसके घर वो लोग गए थे। तो उसको ऐसा लगा था कि शायद वेंडा अभी तक सिटी में जो होगी तो उसको सॉरी बोल देंगे, उसकी माफी मांग लेंगे, उसको ये भी बोलेंगे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर ही रुक जाओ, ये स्कूल में पढ़ो, हम आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। पैगी ने तो ये भी मन बना लिया था कि अगर वेंडा को कोई बोलेगा तो उसके साथ वो लड़ पड़ेगी, हर तरफ से वेंडा को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन ये सब बीती हुई बातें थी। ये खूब प्रायश्चित वाली बात, अच्छी बात है कि पैगी को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, मेरी को भी समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत ये थी कि वेंडा जा चुकी थी। सो चिल्ड्रन, देयर आर thousands and thousands of mistakes which we are committing. At that time, at the time of mistake, we don't see what will the impact, उसका रिजल्ट क्या आएगा। और कई बार ऐसा होता है, जब समय चला जाता है तब हमको बहुत पछतावा होता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे आज पैगी और मैंडी दोनों उसके घर गए थे माफी मांगने के लिए, लेकिन वेंडा तो उसको मिली नहीं। तो उसके मन में जो गिल्टी होगी, उसके मन पे जो बोझ होगा, वो कैसे कम होगा? वो तो जिंदगी भर रहने वाला है कि हमने एक सीधी सादी मासूम लड़की को हद से ज्यादा तंग किया, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, सबके सामने बार बार उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई और कैसा कैसा व्यवहार किया। अब सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर भी हो गया था, लेकिन आज माफी के लिए वेंडा अवेलेबल नहीं थी। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं बच्चों? कि अगर हम कोई भूल करते हैं तो पहले सोचना चाहिए कि अगर मैं ये कोई काम करता हूं, ये गलत है काम, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आने के बाद उस पे चाहे कितना भी पछतावा हो ले, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। जब हम गलत कर रहे थे तब पीछे मुड़ के नहीं देखा था, और आज पछतावा हो रहा है, उससे क्या फायदा? सो ये बात थी। सेकेंडली, ये सारी बातें होती रहती, दोनों लड़कियां उसको मिलने गई, लेकिन वो उधर नहीं मिली। दोनों निराश होके वापस घर चली गई। तब तक मैंने आपको 6.2 में पढ़ाया था। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू 6.3, दैट इज पेज नंबर 47. Okay, ready? Now see,
मीनिंग, ग्लॉसरी, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, मटेरियल भी है. मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 46-7 की. टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज है मालूम नहीं, अब देख लेना, काम स्टॉप हुए थे. बराबर है. तो विल कंटिन्यू फर्दर. पेज नंबर 47, 6.3 टाइटल, बॉटम. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. It was Saturday. Both of them were together. They were writing a letter to Wenda Petronsky. अपनी भूल के लिए वो माफी का लेटर लिख रहे थे. कई कोशिश की लेकिन वर्ड्स नहीं मिले, प्रोजेक्ट छोड़ दिया. आगे देखते हैं. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wenda she had won. Congratulation letter. उसको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बराबर, कि भाई तू जहां भी है, तूने पहला प्राइज जीता है, तेरी वाह वाह हो रही है क्लास में, एंड वी आर मिसिंग यू, वी आर योर फ्रेंड्स. They told her how pretty her drawing were. एक से एक ड्राइंग बढ़िया थी. They asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. ये सब बच्चों की भाषा होती है कि बेटा तू कौन से सिटी में चली गई, तू नए स्कूल में शिफ्ट हो गई, उधर भी हमारे जैसे कई बच्चे हो गए, नए टीचर हो गए, तेरे को उधर अच्छा लगता है क्या, या हमारे साथ अच्छा लगता था. ये बात नहीं थी, क्योंकि इधर से तो वो सैड यादें लेके ही गई थी. फिर भी इन लोगों ने पूछ लिया. इन लोगों को मालूम था कि इधर वेंडा को कुछ अच्छा नहीं लगता था. हमने परेशानी की सारी सीमाएं मिटा दी थी. फिर हम पूछते आपको अच्छा लगता है इधर. इट वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. They had meant to say that they were sorry, but it ended up with just writing a friendly letter. आगे बहुत लिखना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, नहीं लिख पाए, खत्म कर दिया. छोटा लेटर, the kind they would have written to a good friend, and they have signed with lots of X for love. वो मोबाइल में इमोजी यानी ऐसे कार्टून्स भेजते हैं ना, वैसे कई सारे सिग्नल्स ऐसे ऐसे साइन की होगी, लॉट्स ऑफ लव. आज अचानक प्यार दिखाने की बात आई थी. कब? जब ये लड़की नहीं थी, और जब तक थी तब उसकी कोई कदर नहीं हुई, कोई कीमत नहीं हुई. और आज जब नहीं है तब दिखावा होता है. यही हमारा सिस्टम होता है, है? ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ना, जब हमको समझ में आता है, जब किसी की कीमत पता चलती है, तब हम उसको गवा चुके होते. वी ऑलरेडी लॉस्ट, देन वी रिपेंट. लेकिन वो रिपेटेंस से हमने खोया हुआ जो इंसान है, व्यक्ति है, वो कभी वापस नहीं मिलता. दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वो कभी नहीं मिलता. इसीलिए तो बार बार हम बोलते हैं कि आप कुछ करो तो इसके बारे में पहले सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचो, फिर बाद में कुछ एक्शन लो. They mailed the letter to Boggin's Height, writing, "Please forward to the on the envelope." उसके घर लेटर का मेल किया, और उन्होंने ऐसा भी लिखा है, जिस किसी भी ये मेल मिले ये वेंडा तक पहुंचा देना. जहां भी वेंडा होगी, क्योंकि उसने बताया तो नहीं था मैं कौन से सिटी में जा रही हूं, उसके पापा ने भी नहीं बोला था, तो उसके आस पड़ोस को दे आए होंगे लिख के. Days passed and there was no answer.
कई दिन चले गए, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, वापिस नहीं आई. सो मे बी वेंडा had received it, and perhaps she was so hurt and angry that she was not willing to reply the letter. उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी, बहुत ज्यादती हुई थी, और इसी कारण, इसी गुस्से में शायद उसको लेटर मिल गया भी होगा तो भी वो जवाब नहीं देना चाहती है. मतलब उसका सीधा साधा मतलब ये है कि वो हमारे से बात करना नहीं चाहती है. वो भी समझदार लड़की थी, वो भी सब समझती है कि जब मैं उधर थी तब मेरे को परेशान करने में किसी भी कसर नहीं छोड़ी थी, मेरे को तंग करने में एक भी मौका नहीं गवाया था, और जब आज मैं नहीं हूं तब आप एक चिट्ठी में, लिफाफे में सॉरी लिखते भेजते हो. इसका क्या मतलब हुआ? मैं कोई जाहिल गवार हूं? क्या मेरे को सब पता नहीं चलता? आपका पछतावा एक दिखावा है. भले वो सही में पछतावा करती होगी, लेकिन सामने वाला भी इंसान होता है ना, उसके दिमाग में आप कैसे डालोगे कि ये सही का पछतावा है, दिस इज रियल सॉरी? वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कोई बंदा भगवान नहीं होता है समझ में. सब लोग याद रखते हैं, और ये लड़की पे तो रोज कुछ ना कुछ बीतता था, रोज वो तंग होती थी. कैसे भूल सकती है? लाइफ टाइम याद रखेगी. तो ऐसी घटनाएं इधर बनी है, और एक सिर्फ आप लिफाफे में सॉरी बोल के लिख दो तो क्या बात बनेगी? ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू पे, राइट? सो शी डिड नॉट आंसर. वीक्स वेंट बाय, स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Venda. Peggy थोड़ा भूल चुकी थी, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहती थी. मैडी जब सोती थी कई बार तो अकेले अकेले वो बेड पे बातें करती थी कि वेंडा को ऐसे बोलेगी, वेंडा मेरे को ऐसे बोलेगी, मैं सॉरी बोलूंगी, ऐसे ऐसे कुछ अपने आप से बातें करती थी. डिफेंडिंग हर फ्रॉम द ग्रेट क्राउड्स ऑफ द गर्ल्स हु आर टीजिंग विद देम. ऐसे भी अपने आप को झांसा दे रही थी कि अगर वेंडा वापिस आ गई और हमारी पक्कम पक्की सहेली हो गई तो कोई भी लड़की अगर उसको टीज करेगी तो मैं दीवार की माफक खड़ी होगी, किसी को कुछ नहीं बोलने का मौका दूंगी. How many dresses have you got? And before Venda could press her lips together in tight line, the way she did before answering, Maddie would cry, "Stop!" And everybody would feel ashamed the way she used to feel. She used to imagine all these things. अगर कोई लड़की ऐसे वेंडा को बोलेगी, वेंडा तेरे पास कितने ड्रेसेस है, बीच में वो बात काट के बोलेगी, वो बात छोड़, वेंडा के पास कितने ड्रेसेस है वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे पास कितने वो बता, चल. हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव? निकल पड़ते, अपनी कोई औकात नहीं पहचानता और दूसरों को जज करने निकल पड़ते हैं. एग्रेसिव हो गई थी मैगी, एग्रेसिव. शी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट वेंडा एट एनी कॉस्ट. ये सब उसका ख्याल था, मतलब सोचती थी ऐसा ऐसा करोगे, लेकिन रियलिटी में तो वेंडा थी नहीं. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. काफी महीने बीत चुके थे, ये बात भी भुला गई थी. क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्योंकि हर एक स्कूल में छोटे मोटे फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना स्कूल में, तो भी ये क्रिसमस का त्योहार था, क्लास डेकोरेशन हुआ था. ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल
बिफोर हॉलीडेज, क्रिसमस का वेकेशन शुरू होने वाला था, क्रिसमस का लास्ट डे आया. On the last day of the school, before holiday, the teacher showed a class a letter she has received that morning. बच्चे लोग मौज में थे, वेंडा भी भूला चुकी थी, लेकिन प्रिंसिपल मैम आए, बच्चे लोग को इंस्ट्रक्ट किया कि आज एक लेटर आया है सुबह सुबह हमारी एक्स स्टूडेंट की ओर से, वो मैं पढ़ना चाहती हूं क्लास के सामने. आपकी क्लास की जो स्टूडेंट थी बाहर दूसरी ओर पढ़ने गई है, उसका लेटर है. यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोस्की, अ गिफ्टेड लिटिल गर्ल who won the drawing prize? Well, she has written to me and I'm glad to know where she lives. वो लेटर में उसका सही पता बता सब कुछ लिखा था मैडम के ऊपर. Because now I can send her a medal. I want to read a letter to you. उसने पता बता सब कुछ लिखा था उधर. मैडम ने तो उत्साह से बोल दिया कि उसका पता चल गया है, कहाँ रहती है, पता भेजा है. अभी मैं उसको खुशी खुशी उसके सर्टिफिकेट मेडल सब कुछ भेजूंगी कि तू जब स्कूल में नहीं थी, तो जब स्कूल छोड़ दिया था तब तू उस साल उस वक्त पहली थी ड्राइंग में, तो ये तेरा हक बनता है. द क्लास सेट विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन केयरफुली. पूरे क्लास में सन्नाटा सा छा गया एंड क्लास वाज लिसनिंग केयरफुली. The letter said, Dear Miss Mason, ऐसा कुछ लिखा था. Dear Miss Mason, how are you in room 13? Introduction. कैसे हो आप सब लोग? रूम 13 मतलब सब बच्चों, कैसे हो आप? My colleagues. Please tell the girls that you can keep those 100 dresses because in new house I have 100 new ones. एक आप मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने जब स्कूल छोड़ा था तब मैं 100 ड्रेसेस उधर छोड़ के आई थी सब बच्चों के लिए, आप उधर रख लेना, क्योंकि मैं जब जो नए घर में आई हूं ना तो मैंने और 100 ड्रेसेस ऐड कर लिए हैं. आप ये रखना, ये मेरी तरफ से आपको क्रिसमस की गिफ्ट है मेरे सब कलीग्स को. ऑल लाइंड अप इन क्लोसेट, मेरे कबर्ड में. It did like that Peggy to have the drawing of a green dress with the red trimming. Peggy को इंस्ट्रक्ट करके लिखा था कि पैगी को वो ग्रीन ड्रेस बहुत मेरी पसंद थी जिसपे एक रेड ट्रिमिंग था, आउटलाइन था, वो ड्रेस पैगी को देना, मतलब वो ड्राइंग पैगी को देने का है. एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव अ ब्लू वन, उसको ब्लू ड्रेस पसंद था, तो उसके लिए मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रही हूं कि एक ड्रेस जो है रेड ट्रिमिंग वाला वो पैगी के लिए है, और जो ब्लू ड्रेस है ड्राइंग वाला वो मेडी के लिए है. फॉर क्रिसमस, एज अ गिफ्ट ऑफ क्रिसमस फ्रॉम मी. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज लाइक यू. आप लोग को बहुत याद आती है, बहुत अच्छी सी स्कूल. इधर ऐसा नहीं है. इस लिखावे से आप सोच सकते हो कितने बड़े दिल वाली थी वो लड़की, कितनी भोली होगी, सबको माफ कर दिया था. कोई उसके बाद उसके मन में कोई रिवेंज की भावना नहीं थी. शी डिड नॉट बिलीव इन रिवेंज. Understood? Merry Christmas to you all. Yours truly, Venda Petrolsky. Short letter. On the way home from school, Maddie and Peggy
held their drawing very carefully. बहुत संभल के वो ड्राइंग ले जा रहे थे. All the houses had wreaths and holies in the windows. Wreaths means decorations. वो garland का वो है, होली, वो चमकते हुए बॉल्स क्रिसमस ट्री पे डेकोरेट करते, उसको होलीज बोलते हैं. राइट? इधर जो मीनिंग दिया है, राइट? रित का मीनिंग क्या दिया है देखो. होली, देखो ये मीनिंग दिया है. एनी ट्री और shrub of having red berries and shining evergreen leaves with pricky edges. क्रिसमस ट्री वाला जैसा मिनिएचर ट्री. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked in the window. Candy peppermint, sticks, and cornucopus. Cornucopus. Cornucopus का मतलब क्या हुआ है? Abundance of shiny transparent paper were strung. That means जैसे हमारे इधर दिवाली का माहौल होता है तो व्यापारी लोग अपनी सारी चीजें डिस्प्ले करते हैं ना बेचने के लिए, ठीक उसी तरह ग्रोसरी स्टोर में और ये जनरल स्टोर में कई सारी क्रिसमस ट्रीज अलग अलग किस्म की छोटी बड़ी डेकोरेट करके रखी थी, क्योंकि क्रिसमस का माहौल था, सब लोग लेने आने जाते थे. राइट? ये सब देखते देखते चली गई. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. It was merry time. जैसे हमारा दिवाली का समय होता है ठीक उसी तरह उधर क्रिसमस का समय था. Boys, said Peggy, this shows that really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying everything all right. That's that. समझ गई कि भले हमको रिप्लाई नहीं किया लेकिन हमारा लेटर जो हमने भेजा था ना 4-6 महीने पहले वो शायद कंफर्म उसको मिल गया है. ऑन वेरी स्पोर्टमैन स्पिरिटली उसने रिस्पॉन्स भी दिया है. गई गुजरी भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं, हम दोस्त है, दोस्त रहेंगे. I hope so, said Mary sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could ever really make things right between them. मैडी ने सिर्फ आश्वासन के लिए हाँ बोला था. बिल्कुल बात सही है पेगी तेरी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल समझती थी कभी जिंदगी में शायद वो वेंडा को कभी नहीं मिल पाएगी, कभी अपना पछतावा जाहिर नहीं कर पाएगी, कभी उसको मिलकर सॉरी नहीं बोल सकेगी, और ये पीड़ा उसको जिंदगी भर सताती रहेगी. वो जिंदगी भर याद रखेगी कि कैसे हमने स्कूल में, जो वो बड़ी हो जाएगी ना तो भी याद रखेगी कि कैसे हमने स्कूल में एक सीधी सादी भोली भाली लड़की को हद से ज्यादा परेशान किया था, तंग किया था, इतना तंग किया था कि शायद उसके फैमिली को दूसरे सिटी में जाने का जरूरत हुआ. वो भी हो सकता है ना. इट इज नॉट लाइक दैट ओनली बिजनेस और जॉब. Possibly it may be a reason. She went home and she pinned her drawing over a torn place in a pink flowered wallpaper in the bedroom. अपनी ड्राइंग लेके उधर अपने बेडरूम में चिटका दी. Because Maddie was not coming from comfortable family. She was not coming from riches. The shabby room came alive from the brilliancy of the color. Room चमकने लगा. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. ध्यान से ड्राइंग को देखने लगी. She had stood by and said nothing, but Venda had been nice to her anyway. अपने आप को बहुत कोसती थी कि इसको हमने बहुत तंग किया है, लेकिन ये लड़की कभी कुछ नहीं बोली और हमको माफ कर दिया. हमको उसके सारे ड्राइंग्स दे के चली गई. कितनी बड़ी हार्ट वाली लड़की है.
Tears filled her eyes and she gazed for a long time at the picture. वेंडा ने जो उसको ड्राइंग दिया था ना, उसको देखती रही, उसकी आंखें भर आई. Then hastily she rubbed her eyes and studied very carefully. बहुत ध्यान से देखने लगी पिक्चर को. The colors in the dress was so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. इतना बढ़िया ड्राइंग था, इतने बढ़िया कलर्स थे कि वो ड्रेस पहन के कौन खड़ा है वो देखने का मौका ही उसको नहीं मिला. उसने ध्यान से किसी का चेहरा देखा. She was shocked, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं था, मैडी का खुद का था. मैडी को उसने ड्रॉ किया था, बहुत बढ़िया सा ड्रेस पहना के. ये थी उसकी दिलेरी, ये था वेंडा का जेंटलनेस. बट इट लुक लाइक हर मैडी. She really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? It was exactly in Maddie's drawing. Maddie was there in a picture. When I had really drawn this for her, excitedly she ran over to Peggy. बराबर? ये बात अभी समझ में आई, अभी देखने को मिली. वो ड्राइंग लेके फटाफट अपने दोस्त के घर भागी गई उधर. Peg, she said, let me see your picture. तेरे को जो वेंडा ने ड्राइंग गिफ्ट की ना, वो मेरे को दिखा दो. What's the matter? asked Peggy. As they clattered up her room where Venda's drawing were lying face down the bed. दोनों बच्चियां ऊपर गई उसके रूम में. ड्राइंग उसने उल्टा रखा था, राइट, संभल के उसको सीधा किया. मैडी केयरफुली रेज्ड इट, संभाल के वो ड्राइंग उसने उठाया. लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड. ध्यान से तूने ये पिक्चर देखी है, क्या क्या रखी दी है? मेरे को भी अभी अभी पता चला, इसीलिए तो मैं आपके घर भाग के चली आई. अब ध्यान से देखो, मेरी ड्राइंग में मेरी पिक्चर है तो ऑब्वियसली तेरी ड्राइंग में तेरी ही पिक्चर होगी ना. तो ध्यान से देख अंदर कौन है. एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. कि वो ड्राइंग में कौन था? पैगी की खुद की तस्वीर थी. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. किसी महान लड़की थी. हम उस पे जोर जबरदस्ती करते रहे और वो कुछ नहीं बोलती थी. हम जितना उसको टीज करते थे उसका पॉजिटिव लेके वो घर पे हमारे ड्राइंग बनाती, हमारे लिए ड्राइंग बनाती रही. उसको पहचान हम नहीं पाए, वो चुपचाप सहती रही. और हम क्या कुछ नहीं किया. आप सबको मालूम है, मैंने एक एक वर्ड पढ़ा है, आपको समझाया है. हमने जानबूझ के उसको कितना परेशान किया, लेकिन वो हमारे पे ऑब्लिगेशन डालती गई, डालती गई, डालती गई. Yes, she must have, agreed Maddie. And she blinked away the tears that came every time she thought of Venda standing alone in that sunny spot of a schoolyard. दोनों लड़कियां खूब रोई. उसको ये रील की माफक सामने दिखता था कि अंडर हॉट सन ये बेचारी एक लड़की खड़ी है और ये 8-10 लड़कियां उसकी मजाक उड़ा रही है. फिर भी वो कुछ बोले भी ना, सब कुछ सहते सहते चुपचाप उधर से चली जाती है. सब कुछ उसके सामने दिख रहा था.
कैसी कैसी पीड़ाएं हमको उसको पहुंचाई, तो सब सहती रही वो, लेकिन कभी कुछ नहीं बोली. Let me read out that sentence once again. Yes, she must have, agreed Maddie. And she blinked away. Blink means rubbed away the tears that came every time she thought of Venda, standing alone in that hot sun in the schoolyard. Venda आज उसको सामने दिख रही थी, looking stolidly over a group of laughing girls after she walked off. After she said, sure, 100 of them all lined up. एक ही लाइन उसके दिमाग में बार बार घूर रही थी. जब उसका मजाक उड़ाया जाता था हद से ज्यादा, वो लड़की चुपचाप सहती रही, सुनती रही, कोई विरोध नहीं किया था, कुछ नहीं बोलने का. और जब इन लोगों का मजाक खत्म होता था, टीजिंग खत्म होता था, तब वो अकेले के लिए बस बबरती बबरती चली जाती थी. हाँ, आई हैव 100 ड्रेसेस, ईच एंड एवरी वन अरेंज इन अ क्लोसेट. बहुत संभाल के मैंने रखे हैं, एक से एक बढ़िया है, मेरे पास बहुत ड्रेसेस है. अंडरस्टूड? Hundreds of them, all lined up in a closet. So this is the end of the title. I hope you understood, enjoyed. मजा आया होगा आपको. So children, it is my advice कि आप किसी की मजाक मश्करी करो तब ऐसा कभी ना होए जिस पे आपको पछतावा हो, जिसके लिए आपको शर्म महसूस करनी पड़े. और ऐसा कभी का मत करना जिसके लिए पूरी जिंदगी आपको बोझ लगे. कई बार ऐसा होता है, कई हम गलतियां करते हैं, लेकिन उसका कंपेंसेशन पूरी लाइफ चुकानी पड़ती है. हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. कई सारी ऐसी घटनाएं, चीजें हैं, अगर हम याद करने बैठे सब कुछ सामने दिखता है. और बहुत पछतावा भी होता है कि अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज कुछ और होते, कुछ और अलग होता. एंड वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यू सी, वी आर मेड टू मेक मिस्टेक्स, बट मिस्टेक्स में से लर्निंग भी जरूरी है. हम सब इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन गलती पे गलती नहीं, गलती पे गलती नहीं, गलती में से कुछ सीखना चाहिए. है समझ में? आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन. सो आई एम कंप्लीटिंग दिस 6th चैप्टर. जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये 5th और 6th लेसन मेरे बहुत करीब है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. અને I have taught you, I have explained you word to word. Right? I have explained this title from bottom of my heart, not as a teacher, but just as a simple human being. ये मैं टीचर की जैसे मैंने आपको नहीं समझाया, आप सारे लेक्चर्स आप देखते होंगे. ये 2 लेसन में मैं टोटल इन्वॉल्व हो गया था. I was putting myself everywhere. जब मैं समझा रहा था तब आया समझ में. So I think you enjoyed, right? Now it is the time to take your homework. Come on, children. Homework.
Question answers from comprehension, check. 6.3. Question number 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Right? And finally, question answers from about the text. Thinking about the text. Number 2, 3, 4, 5 and 6. 2, 3, 4, 5, 6. These are the questions which you are supposed to write and present to your associate teacher as a part of homework. आज मैंने 6.3 चलाया आपको, तो उसमें से 1, 2, 3 लिखना है, और पूरा लेसन में से जो लेसन के पीछे दिया है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 डिलीवर करने हैं. है समझ में? So with this we are ending our topic. Then now we will start with poems. Till then children, see you, goodbye, take care.